उनसे तुम भी जुड़ जाओ, तुम्हें भी वहीं जोड़ देंगे। जो व्यक्ति जिससे जहां भी जुड़ा हो वो अपने संगत के लोगों को वहीं जोड़ने की कोशिश करता है। जुआरी के साथ जुड़ोगे वो जुआ से ही जोड़ेगा। अरे एक बार तुम खेल के तो देखो क्या आनंद आता है। एक दाव तुम भी लगा के देखो, वो जहां जोड़ा है वो तुम्हें वहीं जोड़ेगा। शराबी के साथ बैठोगे वो एक हाथ ढक्कन तुम्हें जबरदस्ती पिला ही देगा। अरे स्वाद लेके तो देखो क्या आनंद आता है। ये भी जिंदगी का जलवा है। वो इतनी महिमा गाएगा, तमाकू वाला है वो तमाकू की महिमा। कृष्ण चले बैकुंठ में राधा पकड़ी बाह, यहां तमाकू खाए लो वहां तमाकू ना है। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे महाराज बनाते हैं बढ़िया तरीके के, तमाकू की बड़ी महिमा है। बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनिम, धरित्री तले सारभूतम किमस्ति, चतुर्भिर्मुखई उत्तरम तेन दत्तम, तमालम 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 तमालम। संस्कृत में भी बहुत ये तमाकू की महिमा है। बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्म योनि, बिडौजा नाम है इंद्र का। इंद्र ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि हे विधाता, धरती में सारभूत वस्तु क्या है? जो आपने सारी दुनिया बनाई है उसमें सबका सार क्या है? बिडौजा पुरा पृष्ठवान पद्मयोनि, पद्मयोनि माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा? धरित्री तले सारभूतम किमस्ति, इस धरती पर सारभूत वस्तु क्या है? तो चतुर्भिर्मुखई उत्तरम तेन दत्तम, चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने फिर उत्तर दिया। चारों मुखों से क्या जवाब दिया? तमालम 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 तमालम। तमाल माने तमाकू। तमालम 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 कमालम। बोलो राधे 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 राधे। तो भैया जो जिससे जुड़ा रहता है दूसरे को वहीं जोड़ता है, और आप उसमें उन्हीं की पटती है जो एक ही रस के उपासक होते हैं। जुआरे से जुआरी की पटेगी, शराबी से शराबी की पटेगी, विद्वान से विद्वान की पटेगी, अनाड़ी की नहीं पटेगी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। जो विद्वान होते हैं आप उसमें बैठ के काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। शास्त्रों की चर्चा करेंगे या काव्य की चर्चा करेंगे, साहित्य की चर्चा करेंगे। तो विद्वानों का समय इसी प्रकार शास्त्र चर्चा में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करके अपना समय बिताते हैं। परंतु मूर्खाणाम, मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। या तो खर्राटे बजा के सोएंगे और जगेंगे तो बातों बातों में कब भिड़ जाएं कोई ठिकाना नहीं। कलहेन अथवा व्यसनेन, तीन ही काम है। या तो बैठ करके कोई व्यसन करेंगे, चाहे वो शराब का हो, चाहे जुआ का हो, और चाहे तमाकू आदि, कोई ना कोई व्यसन। एक ही व्यसन के व्यक्तियों की आपस में खूब पटती है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी यदि आएगा कहीं किसी कार्यक्रम में, तो वो अपनी बिरादरी का व्यक्ति ढूंढता है कि अपने मतलब का आदमी कौन है, और कहां जहां कोई रगड़ता मिल गया तो उसी से जाके राम राम करेगा। कहो साहब जरा हमारे लिए भी थोड़ी सी बना लेना, तुरंत उसकी उसी से पटेगी। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तासे वह निशंक मिल करियो तिन संग प्रीत। प्रीत भी अपने व्यसनी से ही बनती है। जो वैष्णव हैं, रसिक जन हैं, वो रसिकों के बीच में ही बैठ के चर्चा करेंगे। शादी विवाह में भी जाएंगे तो कोई देखेंगे कोई सत्संगी व्यक्ति मिले तो बैठ के उसी से सत्संग करें, नहीं तो सब अपने अपने कामों में भिड़े हुए। अब कोई साधु व्यक्ति जाए, संबंध भाई सदगृहस्थ है,
संबंध में उसको वो नहीं जाएगा तो उसके यहां कौन आएगा? जाना आना पड़ता है विवाह शादियों में। परंतु अपने मतलब का व्यक्ति न मिले तो बेचारा बोर हो जाएगा, कहां फंस गए हम। और अपने मतलब का मिल जाए तो बढ़िया समय कटता है। इसलिए तुम्हें यदि उस परमात्मा से जुड़ना है तो पहले उस व्यक्ति को ढूंढिए जो उससे जुड़ चुका है। वो तुम्हें भी धीरे धीरे वहीं जोड़ देगा जहां वो जुड़ चुका है। और ऐसे हैं संत। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होते हैं महात्मा। महात्मा कौन है? जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में भी बैठ रहते हैं। अब हमें परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ रहे और हमें उनसे जुड़ना है। तो जो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहे पर महात्मा तो दिख रहे हैं भाई। महात्मा उनसे जुड़े हैं, तुम महात्मा से जुड़ जाओ, वही महात्मा तुम्हें परमात्मा से जोड़ देंगे। सुग्रीव है जीवात्मा तो हनुमान जी हैं महात्मा, तो राम जी है परमात्मा। सुग्रीव जी ने राम जी को तो बाद में राम जी को नहीं पकड़ा, उसने तो महात्मा हनुमान जी को पकड़ लिया। और सुग्रीव ने हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी ने स्वयं परमात्मा को ला करके सुग्रीव से मिलवा दिया। महात्मा का काम क्या है? परमात्मा के पास बैठ करके जीवात्मा की व्यथा सुनाते हैं। हे प्रभु, ये जीव जो आता है सत्संग में बड़ा दुखी है, बड़ा संसार में फंसा है, आप इस जीव पर कृपा कर दो प्रभु। और जब हमारे जीवों के बीच में बैठते हैं तब महात्मा परमात्मा की कथा सुनाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े तो प्रभु के गुण गा गा करके जीवात्मा को परमात्मा का दीवाना बना देते हैं। जीव की व्यथा हरि को सुनाना और हरि की कथा जीवों को सुनाना। हरि प्रभु जीव की व्यथा सुन करके द्रवित होकर दौड़ते हैं और जीव भगवान की कथा सुन करके भगवान को पाने के लिए भागता है और तब दोनों का मिलन हो जाता है। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। दोनों का मैत्री संबंध स्थापित करा दिया हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी का। सुग्रीव की व्यथा सुनाई राम जी को और राम जी की कथा सुनाई सुग्रीव को। शादी विवाहों में भी कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। कन्या के पास कन्या पक्ष में जब जाएगा तो बर के गीत गाएगा। वो बेटा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, राजकुमार जैसा लगता है, सुपारी तक नहीं खाता। आजकल के युग में इतने सज्जन बच्चे कहां मिलते हैं। और जब बर पक्ष के पास जाएगा तब बिटिया के गीत गाएगा। अरे महाराज, बेटी क्या है, साक्षात लक्ष्मी है। कुछ भी काम करवा लो, बड़ी गृह कुशल है। और इतने गीत गाएगा कि दूल्हा के हृदय में लड्डू फूटने लग जाएंगे। फिर लेन देन का सौदा भी बिचौलिया ही करवाते हैं कि देखो साहब, वो बिटिया वाले लड़की के अलावा तुम्हें थोड़ा बहुत जो बनेगा सो देने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी इतना तो हम दिलवा ही देंगे। तो ये बिचौलिया की सब भूमिका होती है संबंध बनाने में। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का यदि संबंध दृढ़ बनाना है तो बिचौलिया ये महात्मा ही हैं। जो माया का गुलाम बन के नाच रहा है वो जीवात्मा है, और जो संसार में रहते हुए भी माया से मुक्त हो गए वो महात्मा हैं, और जो माया को भी अपने सारे पर नचा रहे हैं वो परमात्मा है।